हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनियस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सबके केवीएस के इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो वही केवीएस की जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, साथ साथ उसी को और आगे बढ़ाने के लिए मैं आपके सामने यहाँ पे क्लास फर्स्ट के लिए डेमो प्रेजेंटेशन लेके आई हूँ कि कैसे आप उसके हर एक चैप्टर का डेमो प्रेजेंटेशन यहाँ पे दे सकते हो। तो सिमिलरली उसी को और फॉरवर्ड करते हुए आज हम यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं, जो कि होने वाला है आपका सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अभी तक हमने यहाँ पे प्रॉपरली 3 to 4 टॉपिक्स देख लिए थे अच्छे से। ओके, मैंने आपको 3 चैप्टर्स कवर कराए थे। अगर आपने अभी तक ना देखा हो तो आप जाके देख ले। जो आपका सेकंड चैप्टर था उसमें था आपका नंबर्स 1 to 10। मैंने लिखना सिखाया आपको कि इस स्टूडेंट्स को आप कैसे सिखाओगे, नंबर्स को लेके 1 से पूरा 9 तक सिखाओगे। फिर हमने वहाँ पे 10 का भी बारे में आपको बताया। आफ्टर दैट हमने आपको कंसेप्ट ऑफ जीरो का भी एक वीडियो मेंशन किया हुआ है कि आप कैसे बच्चे को जीरो सिखाएंगे। अगर आपको इंटरव्यू ये सारे टॉपिक देते हैं और वो मेंशन कर देते हैं कि आपको इसी क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ाना है, तो आपको उसी के हिसाब से पढ़ाना होता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा मोस्टली हुआ है। मैंने खुद कॉन्ट्रैक्शन इंटरव्यू दिया है तो मैंने भी ऑब्जर्व किया कि वहां पे मुझे क्लास मेंशन करके कहा जा रहा था कि आपको इस क्लास के हिसाब से डेमो देना है। ओके, तो इसीलिए आपको क्लास के वाइज जरूर पता होने चाहिए कि कैसे आप अपना डेमो देंगे। ओके, चलिए तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन टॉपिक की, कैसे आप स्टूडेंट्स को इजिली वे में पढ़ा सकते हो। आपको याद रखना है, आपको इंटरव्यू के देते के टाइम में डेमो जब आप दोगे तो आपको वहां पे कोई भी टीएलएम प्रेजेंट आपके सामने ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आप खुद से, हाँ, जो आप वहां पे क्लासरूम का मटेरियल है टीचर के सामने जो रखा है आप उसे यूज कर सकते हो। कुछ बच्चों के डेली लाइफ से कुछ एग्जाम्पल उठा सकते हो। बट अगर आप सोच रहे हैं कि आप कुछ मॉडल लेके जाएंगे ऐसा कुछ, तो वहां पे वो अलाउड नहीं होता है। ठीक है, सो आई होप ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक अगर आपने पहले की वीडियोस ना देखा तो आप जरूर जाके देख लें, ताकि वो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो। ओके, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सो वंस अगेन आई एम गोइंग टू अज्यूम दैट यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं सो दैट आई कैन कंटिन्यू। ओके, सो यस, ओके, यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? ओके, अब आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। ओके, सो यस, आज हम ना बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बट बिफोर दैट मैम वांट टू आस्क वन थिंग फ्रॉम यू ऑल। ठीक है, मैम आपसे कुछ पूछना चाहती है। चलिए देखते हैं आप सब कैसे मुझे अच्छे से आंसर करोगे। ओके, सो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है स्टूडेंट्स, जस्ट टेल मी, आप में से कितने लोगों को यहाँ पे एप्पल्स पसंद है? कितने लोगों को एप्पल्स पसंद है? हाउ मेनी ऑफ यू? ओके, ग्रेट। रोहन बहुत अच्छा। सुहानी ग्रेट। ओके, सोनम को भी पसंद है। चलो, कुछ लोगों ने हैंड रेज किया। ओके, क्यों, आपको एप्पल नहीं पसंद है, मैंगो पसंद है? ऐसा क्या? चलो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। ओके, सो जैसे आप सबको एप्पल पसंद है ना, वैसे मैम को भी एप्पल बहुत ज्यादा पसंद है। पता है आपको? तो हुआ क्या, मैं आपको अपने बारे में एक कहानी बताती हूँ। कल मेरे साथ क्या हुआ पता है? कल मैं मार्केट गई थी, तो कल मेरा एप्पल खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जाऊँ मार्केट और अपने लिए एप्पल ले आऊँ। सो लाइक जब मैं मार्केट गई, सो आई बॉट ओवरऑल 6 एप्पल्स टुगेदर। ठीक है, मैंने कितने एप्पल्स लिए, लेट मी शो यू। कितने लिए देखो, आप सबको दिख रहे होंगे यहाँ पे एप्पल। देखो मैम की ड्राइंग अच्छी है ना, मैम ने देखो एप्पल्स को बनाया आपके सामने, है ना। देखो 1 2 कितने मैंने लिए। आई होप आप सबको काउंटिंग तो आती होगी ना, मैंने आपको लास्ट टाइम काउंटिंग सिखाई थी। ये सो 1 2 3 4 5 कितने बने हमने, देखो 5 बने ना। चलो एक और मैं यहाँ बना देती हूँ। ओके, सो यस, देखो आप, मैम ने क्या खरीदे, मैम ने 6 एप्पल्स ले लिए अच्छे से। अब क्योंकि मुझे शॉपकीपर ने ना अच्छे से एक पॉली बैग में उसे करके दे दिया। जब मैं थोड़ा डिस्टेंस मूव करके आई तो मैंने ऑब्जर्व किया कि थोड़ा सा मुझे कि पॉली बैग हल्का सा लग रहा है। फिर मैंने सोचा ओके चलो कोई बात नहीं, घर जाके देखती हूँ। अब जब मैं घर गई ना, सो पता है मैंने क्या ऑब्जर्व किया, दैट इन दैट बैग ओनली 4 एप्पल्स वर लेफ्ट। पता है, वहां पे जब मैं वहां पे अपने घर गई तो मैंने देखा कि खाली 4 ही एप्पल्स बचे थे। क्यों? क्योंकि पता है आपको क्या हुआ, जब मैं वहां पे पहुंची ना घर पे अपने, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि वो जो पॉली थी ना, वो वहां पे होल था थोड़ा सा, है ना। आई थिंक क्योंकि एप्पल्स का वेट ज्यादा होगा तो इसी वजह से उसमें पॉली में होल हो गया होगा। अब क्या हुआ, मेरे तो वहां पे पता है, वहां पे आपके 6 एप्पल्स में थे ना, मैम के क्या हुए, मैम के 2 एप्पल्स वहां पे गिर गए, है ना। मैम के देखो 2 एप्पल्स वहां पे गिर गए ओवरऑल। ठीक है, लेट मी शो यू। यस, 2 एप्पल्स वहां पे गिर गए, तो मैं सबको क्रॉस यहाँ पे कर दे रही हूँ। 2 एप्पल्स गिर गए। सो कैन यू टेल मी हाउ मेनी एप्पल्स वर लेफ्ट? कितने एप्पल्स जब मैम को गए होंगे तो घर पे मिला, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी। 4 एप्पल्स। वेरी गुड। कैसे बताया आपने? 1 2 3 4, आपने काउंट भी कर लिया। कितने एप्पल्स लेफ्ट हुए?
स्टूडेंट्स 4 एप्पल्स लेफ्ट हुए। तो देखो कितना बुरा लगा मैम को, है ना। तो इसलिए हमें अच्छे से पैकेट्स का ध्यान रखना चाहिए, है ना, जब हम लेके जा रहे हो। मैंने जल्दी में ध्यान नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, आप लोग ये मिस्टेक मत करना, ठीक है। जब भी आप अपने पापा मम्मी के साथ शॉपिंग पे जाते हो तो आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ओके। चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ से मुझे आपको एक बात बतानी थी। आपने क्या किया यहाँ पे, आपने जब मुझे बताया कि मैम 4 एप्पल्स बचे हैं, तो आपने क्या किया, आपने 2 एप्पल्स को रिमूव कर दिया, है ना। क्योंकि देखो 6 एप्पल्स तो थे बैग में, उसी में से 2 एप्पल्स रिमूव हो गए, है ना। दैट मीन्स वो एप्पल डिस्ट्रॉय हो गए, वो एप्पल खराब हो गए, गिर गए, डैमेज हो गए, यही तो हुआ। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, देखो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको यहाँ पे की पॉइंट्स बता रही हूँ, बहुत ही ध्यान से आप सुनना। जब भी आपके पास कोई चीजें प्रेजेंट हो, ओके, एनीथिंग, सपोज यू हैव चॉकलेट, सपोज यू हैव पेंसिल, सपोज यू हैव इरेजर, एनीथिंग यू हैव, ओके, एंड अमंग दिस वन, उसमें से आप क्या करो, कुछ सामान जो उसमें से है, अमंग ऑल दीज, इफ यू आर गोइंग टू गिव टू अदर पर्सन, या फिर वो जो थिंग है वो आपका डिस्ट्रॉय हो जाए, खराब हो जाए, कुछ भी ऐसा केस हो, सो दैट विल बी द केस ऑफ व्हाट, वो क्या होगा, वो सब्ट्रैक्शन का केस होगा स्टूडेंट्स, ओके। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टॉपिक सब्ट्रैक्शन। आज हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि आप यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कैसे करोगे, ओके। अभी मैं आपको इस टर्म का मतलब पहले समझाती हूँ और अच्छे से, ठीक है। आई होप थोड़ी सी आपको इस स्टोरी से कुछ तो आइडिया लगा होगा मैम ने क्या समझाया। मैम ने ये आपको बताया, अगर आपके पास कोई चीज प्रेजेंट है, अगर आप उसमें से कुछ चीजें किसी को दे देते हो, या वो चीज आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो खराब हो जाती है, कुछ भी ऐसा केस होता है, तो दैट विल बी द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप उसमें से जो चीजें रिमूव हो रही है ना, आप उसको रिमूव कर दे रहे हो, हटा दे रहे हो, ओके। बात मेरी समझ में आपको थोड़ी थोड़ी आई, ठीक है। अब देखो सब्ट्रैक्शन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है कोई चीज माइनस कर देना, हटा देना, ठीक है। कितनी चीजें वहां पे जो है वो आप रिमूव कर रहे हो, तो इसका साइन होता है बच्चों, यहाँ पे सिंबल होता है, इसका देखो ऐसे करके बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, आपने सीखा था ना, ये क्या है आपका स्लीपिंग लाइन, है ना। जब आप वहां पे ड्रॉ करते हैं स्लीपिंग लाइन ही तो है ये। तो सब्ट्रैक्शन को कैसे शो करते हैं, स्लीपिंग लाइन से। अब आइए इसको हम और अच्छे से समझ लेते हैं। सपोज मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रही हूँ, ओके। देखो कैसे, यहाँ पे आपने क्या ऑब्जर्व किया था, हियर वी हैव 5 एप्पल्स, सो व्हाट वी हैव डन, यहाँ पे सॉरी 6 एप्पल्स थे, तो 2 एप्पल्स मार्केट में गिर गए, दैट्स व्हाई 4 एप्पल्स लेफ्ट हुए। वैसे ही स्टूडेंट्स, अगर मैं आप सबको यहाँ पे 5 यहाँ पे क्या दूं, देखो 5 मैं आपको यहाँ पे चॉकलेट दे दूं, ठीक है। सबके पास मैंने 5 चॉकलेट दे दिया, और आपने क्या किया ना, यू हैव ईटन अवे 2 चॉकलेट्स। आपने क्या किया, आपने 2 चॉकलेट्स खा लिए। देखो यहाँ पे 5 चॉकलेट्स है, आपने 2 चॉकलेट्स खा लिए। तो इस बात को शो करने के लिए आप क्या बोलोगे, 5 चॉकलेट थे, 2 चॉकलेट खा लिए, तो क्या कर दिया, माइनस कर दिया, हटा दिया, टेकन अवे, खा लिया, ठीक है। तो इसको हम दिखाएंगे ऐसे नेगेटिव साइन से, मतलब 5 में से माइनस कर दिया, हटा दिया कितना, 2, ओके। जस्ट थिंक कितने चॉकलेट्स लेफ्ट होंगे, यस जस्ट थिंक, काउंट करो, 1 2 3, या 3 चॉकलेट लेफ्ट होंगे। नहीं समझ में आया, मैं आपको और इजी वे समझाती हूँ। देखो कैसे, आई होप आप सबको रिमेंबर होगा, मैंने आपको एडिशन सिखाया था ना डॉट वाले वैसे, वैसे ही आप एडिशन से सब्ट्रैक्शन भी यहाँ पे कर सकते हो। देखो कैसे, अगर आपके पास 5 चॉकलेट्स है, देखो मैं चॉकलेट्स ड्रॉ कर रही हूँ डॉटेड लाइन के फॉर्म में, ठीक है। देखो ये 1 चॉकलेट, 2 चॉकलेट, 3 चॉकलेट, 4 चॉकलेट, 5 चॉकलेट। अब क्या हुआ, स्टूडेंट्स, इन्हीं चॉकलेट में से 2 चॉकलेट्स आप खा गए, है ना, जो मैंने आपको दिया था, आपने खा लिया, आपको बहुत अच्छे लगे। चलो यहाँ पे क्या करते हैं, कट कर देते हैं, 1 2 चॉकलेट्स खा लिए। चलो काउंट कर ले कितने बचे, 1 2 3, ओके। सो हाउ मेनी चॉकलेट्स वर लेफ्ट, 3 चॉकलेट, दैट मींस 1 2 3 लेफ्ट हुए। अभी समझ में आया, 3 लिखना याद है ना आप सबको, हाँ 2 भी लिखना याद है, चलो ग्रेट। तो ये बात आपको समझ में आ गई, हमने क्या सिखाया आपको। अभी देखो एक और मेथड है, आपने जब ये डॉटेड से सीखा, अभी आप इसको देखो ऐसे भी तो सब्ट्रैक्शन कर सकते थे। सपोज करिए मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, मेरे पास कुछ चॉक्स है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, 1 2 3 4, देखो मैम के पास यहाँ पे 4 चॉकलेट्स, सॉरी 4 चॉक्स है प्रेजेंट इन माय हैंड, ओके। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इसमें जो चॉकलेट्स है ना, सॉरी जो ये चॉक्स मेरे हैंड में प्रेजेंट है, इसमें से देखो मैं 3 चॉक्स अपने हैंड में लूँ, और एक चॉक मैं यहाँ पे सोनम को देने जा रही हूँ। चलो मैंने सोनम को दे दिया। अभी मेरे हैंड में कितने चॉक्स लेफ्ट है स्टूडेंट्स, काउंट करो, 1 2 3, या सो वी हैव 3 चॉक्स लेफ्ट। क्लियर हुआ, क्या किया, हेयर आई हैव डन द सब्ट्रैक्शन। तो मैंने क्या किया, देखो मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 4 चॉक्स प्रेजेंट थे। जब मैंने उन्हीं 4 चॉक्स में से एक चॉक सोनम को दे दिया, तो ये तो कम हो गया, इसको मैं डाउन कर दूंगी। सो हाउ मेनी चॉक्स वर लेफ्ट, 1 2 3, क्लियर हुआ, 3 चॉक्स लेफ्ट है।
अभी सबको समझ में आया क्या कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? तो मैंने आपको सिखाया कौन सा सब्ट्रैक्शन, डॉटेड वाला सब्ट्रैक्शन कैसे करते हो। फिर मैंने आपको क्या सिखाया, फिंगर वाला सब्ट्रैक्शन, है ना। 4 फिंगर्स निकाल लीजिए, 4 की 4 चॉक्स थे, 4 में से 1 आपने सोनम को दे दिया तो 3 ही तो लेफ्ट हुए। ऐसे भी आप कर सकते हो, है ना। ऐसे देखो, आप सोचो अगर मैं आपको दे दूं यहाँ पे 10 चॉकलेट्स, देखो मैंने 10 दे दिया, 10 मीन्स आप ऐसे यहाँ पे देखो काउंटिंग करोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो यू हैव ओवरऑल 10 चॉकलेट्स। नाउ अब आप क्या करने जा रहे हो, आप 10 में से 5 चॉकलेट्स अपने फ्रेंड को दे रहे हो, है ना, क्योंकि आप बहुत अच्छे बच्चे हो इसीलिए ना। चलो तो आइए फ्रेंड को दे देते हैं। तो 1 2 3 4 5 चॉकलेट दे दिया ना फ्रेंड को, चलो 5 तो चला गया फ्रेंड के पास, कितना बचा काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। ओके, 5 अभी भी लेफ्ट है, समझ में आया क्या हुआ। सो दिस इज कॉल्ड एज सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन आप कब लगाते हो, व्हेन यू आर गोइंग टू टेक आउट समथिंग, जब आप कुछ चीजों में से कुछ चीजों को निकाल लेते हो। जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा बोलेगा ना, लेफ्ट, कितना लेफ्ट हुआ, ठीक है। फ्रैक्शन का मतलब, सॉरी सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि कितना चीजें लेफ्ट हो रही है, ओके कितनी चीजें वहां पे बच रही हैं, कितना आपने उसमें से रिमूव कर दिया, आफ्टर दैट हाउ मच थिंग इज लेफ्ट ओवर देयर। ओके, सो जब भी हमको ऐसा कंसेप्ट मिलता है, सो वी आर गोइंग टू यूज द कंसेप्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक और मैं आपके सामने एग्जांपल देती हूँ। आई होप आप सबने अपनी मम्मा को देखा होगा खाना बनाते हुए, है ना, पापा लोग भी देखो खाना बनाते हैं अच्छे से। तो आपने कभी ऑब्जर्व किया, पता है क्या हुआ, एक दिन लाइक मेरी मम्मा के पास 4 पत्ता गोभी रखी थी, कैबेज, आई होप यू नो वेरी वेल, है ना। तो 4 पत्ता गोभी थी वहां पे, कितनी थी देखो, 4 कैबेज थी। ओके, आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस वन लाइक दिस, देखो 4 कैबेज थी। थोड़ा सा मैं देखो कैबेज को ऐसे ऐसे बना रही हूँ। ओके देखो 4 कैबेज था, 1 2 3 4। अब बताइए आपको क्या हुआ, मम्मा के पास 4 कैबेज थी, तो मम्मा ने ना 2 कैबेज का वेजिटेबल्स बना लिया, है ना उसको। अभी भी 2 कैबेज वहां पे देखो रख दी थी, पर 2 कैबेज का उन्होंने वेजिटेबल्स बना दिया। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कितने कैबेज वहां पे लेफ्ट हो गए? जस्ट थिंक, देखो फिर से मैं आपको समझाती हूँ। 4 कैबेज, ओके टेक आउट 4 फिंगर्स, 1 2 3 4, ओके 4 कैबेज, 4 कैबेज में से 2 का मैंने क्या बताया, वेजिटेबल्स बन चुका है। तो 1 2 दोनों का बन चुका, कितने लेफ्ट हुए, अभी भी तो 2 कैबेज लेफ्ट है, अभी भी तो मम्मा 2 कैबेज का वेजिटेबल्स बना सकती है। इट मीन्स हमने यहाँ पे क्या किया, अगेन वी हैव डन द सब्ट्रैक्शन। क्यों, 4 कैबेज था, 2 कैबेज का वेजिटेबल्स बन गया, सो हाउ मेनी आर लेफ्ट, ओनली 2 कैबेज आर लेफ्ट। Okay, so in this way you have to do the overall subtraction. I hope ये आपको क्लियरली समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, हमने कैसे किया, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ, देखो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, आपने देखा होगा कैसे हमने सब्ट्रैक्शन पढ़ाया। तो आपको ट्राई करना है कि आपको स्टूडेंट्स को हमेशा स्टोरी वे से ही सब्ट्रैक्शन सिखाना है। कुछ भी कहानी आप ऐसा कुछ सोच लीजिए माइंड में, लेकिन थोड़ा सा सोच के जाइए, क्योंकि जहाँ वह जब आपको इंटरव्यू वहाँ पे तुरंत कहने को बोलते हैं कि आप टू गिव द डेमो ऑन दिस वन टॉपिक, तो दिमाग नहीं काम करता है, क्योंकि हम घबरा जाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। सो क्यों ना आप थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर होकर जाइए कि हाँ जी अगर ये टॉपिक मिलता है, इस क्लास का मिलता है, ध्यान रखिएगा क्लास डिपेंड करता है, ठीक है, उसी के हिसाब से आपको अपना पूरा आइडिया प्रिपेयर करके जाना है। ओके, सो आई होप दिस डेमो इज हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस ना देखे हो तो जरूर जाके देख लें। ओके, कोई भी आपका फीडबैक हो, सजेशन हो, सो यू आर फ्री टू कमेंट इन द चैट बॉक्स। थैंक यू सो मच।